एक हरे भरे जंगल में तीन पक्षियां रहती थीं, जो तीनों दोस्त थीं। चंदा कौवी, नैना चिड़िया और सुरीली तोती। अरे सहेलियों, आज जंगल में मोर महाराज आए थे। उन्होंने बताया है कि कल पूरा दिन बहुत तेज की बारिश होगी। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। पानी बिना जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। अब बारिश हो जाने के बाद चारों तरफ फिर से हरियाली ही हरियाली छा जाएगी। हाँ, और कल मैं उस तालाब के पास जाऊंगी। कहते हैं कि बारिश में उसका पानी जादुई हो जाता है और वो तालाब बोलने भी लगता है। आज तक जो भी वहाँ गया, वो कुछ ही दिनों के बाद बहुत अमीर हो जाता है। अरे नहीं चंदा, तुम वहाँ मत जाओ। लालच करना बुरी बात है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जो होगा वो देख लूंगी मैं। तुम ये भाषण मुझे मत दो। मैं जो कुछ भी करने जाती हूँ, तुम पहले ही बीच में टोक देती हो। दोनों सहेलियां चंदा की ऐसी बेरुखी बातें सुनकर चुप हो गईं। अगले दिन बारिश होना शुरू हो गया। चंदा झट से उस तालाब के पास पहुंच गई। उसके जाते ही तालाब चमकने लगा और उसके अंदर से एक आवाज आई। स्वागत है वो आसमान के पंखों वाले मेहमानों। मैं बोलने वाला तालाब हूँ और जो मुझसे वादा करेगा कि मेरा रहस्य किसी को नहीं बताएगा, मैं उसे एक चमकता हुआ हीरा दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर मेरा ये रहस्य तुम किसी को भी बताए तो तुम तुरंत जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं नहीं तालाब जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके इस रहस्य को किसी को नहीं बताऊंगी। आप मुझे जल्दी से वो जादुई हीरा दे दें। मैं तो उसी के लिए यहाँ आई थी। तालाब उस पर भरोसा कर लेता है और अपनी अंदर से एक चमकता हुआ हीरा चंदा को दे देता है। जाओ, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। चंदा वो जादुई हीरा लेकर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से जब नैना और सुरीली बाहर कहीं चली जाती थी, तो चंदा उस हीरे से अपनी इच्छाएं मांगने लगती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह बहुत अमीर होती चली गई। जंगल के सभी पक्षी यह सब देखकर बहुत सोच में पड़े थे। बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो चंदा एक काम करने के लिए 1000 बार सोचती थी, वो इतने ही कम दिनों में इतना अमीर कैसे बन गई। हम कुछ भी नहीं जानते रूपा कि वो क्या करती है क्या नहीं। उसे हम दोनों से दोस्ती तोड़े बहुत दिन हो गए हैं। अमीरी के कारण वो हम सभी को भूल गई है। हाँ, बात तो ठीक ही कह रही हो। चलो, हमें क्या, करने दो जो कर रही है। चंदा कौवी इतनी घमंडी हो गई थी कि वो अपने बचपन की सहेलियों को भी, बस एक पक्षी को छोड़कर, जो कालू कौवा था, चंदा उस कौवे से बहुत प्यार करती थी। अरे चंदा, जंगल के सभी पक्षी हैरान हैं तुम्हारी अमीरी को देखकर। आखिर ऐसी कौन सी चीज तुम्हारे हाथ लग गई है कि तुम इतना अमीर बनती जा रही हो? क्या तुम अपने प्यार को भी नहीं बताओगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं भला तुमसे क्या छुपा सकती हूँ। तुम तो मेरे सुंदर कालू हो। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरे पास एक जादुई हीरा है जिससे मैं अमीर बनती जा रही हूँ। फिर चंदा धीरे धीरे करके कालू को सारी बात बताने लगी। वो जादुई तालाब से जो वादा की थी, उस वादे को वह पूरी तरह से भूल चुकी थी। सारी बात वह कालू को बता देती है। अरे वाह चंदा, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। तुम बहुत समझदार हो। चंदा, अगर उस दिन तुम अपनी सहेलियों की बात मान ली होती तो आज इतना अमीर नहीं बन पाई होती। कालू उसकी बहुत तारीफें करता है। चंदा कालू के मुंह से खुद की तारीफें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वो चमकता हुआ हीरा उसकी ओर आता है और उसके पास आकर एक जलती हुई आग में बदल गया और चंदा को जलाकर वहीं भस्म कर देता है। कालू तो डर के मारे वहां से भाग निकला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच हमेशा नुकसान ही देता है। सुनो चंदा, तुम इन अंडों को अभी के अभी नदी में फेंक कर आओ, वरना इन अंडों से बच्चे निकल आए तो मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ जाएंगी और मैं इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं झेल सकता।
अरे तुम कैसे बाप हो जो अपने अंडों को ही नदी में फेंकना चाहते हो। कुछ दिन बाद इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। अगर तुम्हें मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने में तकलीफ हो रही है तो तुम रहने दो, मैं खुद अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, फिर अगर ऐसी ही बात है तो तुम अभी के अभी इन अंडों को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता। हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन देख लेना एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं बचेगी और तुम ये सब बातें याद करोगे। बस बहुत हो गया, तू अपना मुंह बंद कर, मुझे ये सब भाषण मत सुना। जब वो समय आएगा तो देख लेंगे। फिर कालू रात को ही चंदा को घर से निकाल देता है। कौवी बेचारी अपने अंडों को लेकर चली जाती है। उड़ते उड़ते वो काफी दूर आ चुकी थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं। लेकिन तभी इतनी रात को अंडे ले जाते हुए उसे नैना चिड़िया देख लेती है, जो चंदा कौवी की सहेली थी। वो उसे अपने पास बुलाई। अरे चंदा बहन, तुम इतनी रात को अपने अंडों को लेकर कहाँ जा रही हो? अंधेरी जंगल में तुम्हें अपने अंडों को लेकर चलने में डर नहीं लग रहा है? चंदा कौवी उसकी बात सुनकर रोने लग जाती है और उसे रोते हुए सारी बात बताई। नैना, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं और कितनी दूर जाऊंगी। चुप हो जाओ चंदा, तुम्हें और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने अंडे मेरे घोंसले में रख सकती हो। सुबह होते ही हम दोनों मिलकर एक घोंसला बना लेंगे। कैसे भी करके आज रात हमें इसी घोंसले में गुजारना होगा। फिर चंदा कौवी अपने अंडे नैना के घोंसले में रख देती है और कैसे भी करके ये रात बीत जाती है। सुबह होते ही चंदा अपने लिए एक घोंसला बनाने लगी। नैना उसके अंडों के पास बैठे उसका देखभाल करती है। शाम होते होते चंदा अपने लिए घोंसला बनाकर तैयार कर दी और अपने अंडों को ले जाकर उस घोंसले में रख देती है। ये लो चंदा, तुम ये सेब खा लो। सुबह से ही तुम बहुत मेहनत कर रही हो और तुम्हें अब भूख लग गई होगी। नैना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम ना होती तो न जाने मेरे अंडे सुरक्षित भी रहते या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस अंडे से बच्चे अब बाहर आ चुके थे। चंदा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो हमेशा उनके लिए दाने इकट्ठा करके रखा करती थी। ऐसे ही समय बीतते गए। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मम्मा, अब से हम भोजन ढूंढने जाएंगे, आप घोंसले में बैठकर आराम करना। नहीं मेरे बच्चों, अभी तुम लोग कहीं मत जाओ। मेरे पंखों में अभी भी इतनी ताकत बची है कि मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए दाने ला सकूं। ओहो मम्मा, अब हम बड़े हो चुके हैं, हम भोजन ढूंढकर ला सकते हैं। आप चिंता न करें, मैं और भाई नैना आंटी के साथ भोजन ढूंढने जा रहे हैं। चंदा उन्हें जाने से मना नहीं कर। नैना चिड़िया के साथ दोनों बच्चे भोजन ढूंढने चली जाती हैं। वो सब उड़ते उड़ते काफी दूर आ गए और वहां से कुछ भोजन लेकर वापस लौटने लगे। लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, जो चंदा चंदा कहकर पुकार रहा था। तीनों वो आवाज सुनकर उसके पास गए। वो कोई और नहीं बल्कि कालू कौवा था, जो घोंसले में बीमार पड़ा था। नैना उसे देखकर पहचान गई। चलो बच्चों, वापस चलते हैं। तुम्हारी मम्मा तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी। कौन हो तुम सब? प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। मेरा एक काम कर दो, प्लीज जाकर मेरी बीबी चंदा को बुला दो। आंटी, ये कौन है और ये हमारी मम्मा को क्यों बुलाने को कह रहे हैं? क्या क्या तुम सब चंदा के बच्चे हो? हाँ, और तुम कौन हो जो मेरी मम्मा को बुलाने के लिए कह रहे हो? बच्चों, मैं तुम लोगों का पिता हूँ। क्या तुम अपने माँ को बुला सकते हो? मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है। तुम अपनी मम्मा को बुलाकर यहाँ ले आओ। नैना चिड़िया कालू कौवा की ऐसी हालत देखकर चंदा कौवी को बुलाकर ले आती है। कालू चंदा को देखकर रोने लगा।
चंदा, चंदा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत जुल्म किया है। मुझे अपने कर्मों का बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ तुम। भले ही तुम वो दिन भूल गए हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात जब तुम मुझे मेरे अंडों के साथ घोंसले से बाहर निकाल दिए थे। उस समय अगर मुझे नैना बहन न मिली होती तो शायद आज मैं और मेरे बच्चे जिंदा नहीं होते। तुम्हें खुद पर बहुत गुरूर था ना, तो अब भुगतो। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, समझे तुम? मम्मा, हमें माफ कर दो। हम आपसे बार बार यही बात पूछ रहे थे कि हमारे पिता कहाँ हैं। हम यह बात कह के आपके जख्मों को और ताजा करते थे, लेकिन ये सब जानने के बाद हम यह बात कहकर आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। चलिए हम वापस चलते हैं। फिर वो सब वापस लौट जाते हैं। कालू बस उन्हें देखता ही रह गया। उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। वो अब और भी बीमार होता चला गया।